भैया के जी ना लगे, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया के जी ना लगे, लखनवा नहीं जाना के जी ना लगे, भ्रातिया नहीं जाना के जी ना लगे। गोद में पुत्र अपने उस भाई को सुला दिया। कभी थपथपाते हैं, कभी हिलाते हैं, उठ भाई उठ जा। अरे ये समाज क्या कहेगा भैया मुझसे? 14 वर्ष बाद जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या वाले क्या कहेंगे मुझसे? अरे पत्नी का तो पहले ही हरण हो गया लखन, अब केवल तू बचा था, तो भी छोड़ करके चला गया मुझको। क्या कहेंगे अयोध्या वाले मुझसे? लोग कहेंगे राजा दशरथ बड़े पराक्रमी थे, लेकिन उनके घर में जो बड़ा पुत्र हुआ वो पराक्रमहीन हुआ। उठ मेरे भाई उठ, उठ लखन उठ। रोने लगे प्रभु, बार बार चिपटते हैं, बार बार प्रभु लखन को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जब कुछ नहीं बोले। जामवंत ने कहा प्रभु लंका में सुसेन वैद्य रहते हैं, वो औषधि के परम जानकार हैं, उन्हें अगर लाया जाए तो लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। कौन जाएगा लंका में? कौन है ऐसा वीर इसमें जो लंका जाकर के सुसेन वैद्य को लेकर के आए? तभी हनुमान कहते हैं प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगा और सुसेन वैद्य को लेकर के आऊंगा। हनुमान को कंठ से मेरे प्रभु ने लगा लिया। हनुमान वत्स, जब जब मुझ पर कोई कष्ट आया है तुम हमेशा आगे आए हो। हनुमान बोले प्रभु कष्ट केवल आपका थोड़ी है, हम सब का है। ये आपका कष्ट नहीं है प्रभु, ये हमारा कष्ट है, ये हमारा परिवार है। मुझे आदेश दो प्रभु, मैं जाता हूं और सुसेन वैद्य को लेकर के आता हूं। हनुमान जी लंका पहुंचे हैं, सुसेन वैद्य को लेकर के आए। सुसेन वैद्य ने देखा, कहते हैं देखो राम जी तुम्हारे भाई की मृत्यु नहीं हुई है, तुम्हारे भाई मूर्छित हैं, लेकिन प्राणों को जरूर कष्ट है। अगर द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी को लाया जाए तो लखन स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन केवल समय बहुत कम है। और कोई ऐसा बलशाली अगर तुम्हारी सेना में हो जो द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आ सके तो तभी तुम्हारा भाई बच सकता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जाता हूं, आप चिंता मत करिए, मैं लेकर के आऊंगा संजीवनी बूटी। फिर हनुमान को कंठ से लगाया, जाइए हनुमान जी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, इधर कालनेमी को पता चल गया महाराज, तो नकली संत बन करके कालनेमी आया है और कालनेमी को असली संत हनुमान जी समझ बैठे। कालनेमी चाह रहा था कि कल सूर्य उदय होने तक तो लखन के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए इनको सूर्य उदय होने तक यहीं रोक लेता हूं। लेकिन हमारे हनुमान जी ने जब देखा कि वास्तविक संत नहीं है, ये तो नकली संत बन करके आया था, और तुरंत महाराज कालनेमी का यहाँ उद्धार हुआ है। और जैसे ही पर्वत पर पहुंचे देखा महाराज चारों तरफ जो पहचान बताई थी सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। समझ नहीं पाए कौन सी संजीवनी बूटी होगी। हनुमान जी को जब भेजा तो कहा हनुमान जी एक काम करना, जहां पर अलौकिक प्रकाश हो उसी अलौकिक प्रकाश वाले भाग को ले आना, वही संजीवनी बूटी होगी। लेकिन जैसे ही महाराज देखा कि सारे के सारा जो द्रोणगिरी पर्वत है, ये सारा द्रोणगिरी पर्वत तो दैदीप्यमान है। हनुमान जी समझ नहीं पाए कि कौन सा
संजीवनी बूटी है। सोचने लगे समय बहुत कम है, इसलिए पूरा पर्वत ही हनुमान जी ने उठा लिया। और पूरे पर्वत को उठा करके जब हनुमान जी जा रहे थे, अभी अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जा रहे हैं, हमारे भरत भैया की नजर पड़ी। ऐसा लगा कि कहीं कोई आसुरी शक्ति न हो, क्योंकि मेरे अयोध्या के ऊपर आ रही है। और जैसे ही एक बाण मारा महाराज, हनुमान जी के पैर में वो बाण टकराया। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी भूमि में गिर गए, मूर्छित हो गए महाराज। हाय राम करते हुए राम नाम सुनते ही भरत व्याकुल हो गए। हनुमान जी कहते हैं, भरत जी, राम जी के छोटे भाई लखन को शक्ति घोतक बाण लगा हुआ है। अगर मैं सुबह होने तक अगर नहीं गया तो लखन के प्राणों को कष्ट हो सकता है महाराज। यहां अर्धरात्रि का समय हो गया महाराज, प्रातःकाल होने वाली है। अर्धरात्रि के उस समय को देख करके आज राघव भी व्याकुल हो गए। अरे बानरों से कहने लगे, अर्धरात्रि का समय होने जा रहा है, कुछ देर बाद उजाला होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे हनुमान जी नहीं आए हैं। मन घबराने लगा राम जी का भी, व्याकुल हो गए राम, दिशाओं की तरफ ढूंढने लगे, देखने लगे। लौट के आजा हनुमान जी को पुकारने लगे, तुझे तेरे आइए हनुमान जी, आप आइए। लौट के आजा हनुमान, तुम्हें तेरे राम बुलाते हैं। तुझे तेरे राम बुलाते हैं, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आजा हनुमान, आ जाओ। और जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी जा रहे थे, भरत जी ने एक अमोघ बाण हनुमान जी को उस अमोघ बाण में बैठाया और सीधे उस अमोघ बाण के माध्यम से वहीं पहुंचा दिया जहां बानरों की सेना खड़ी है महाराज। बानर सेना में आनंद की लहर दौड़ गई। हनुमान जी पहुंचे हैं, सुसेन वैद के सामने पूरा पर्वत रख दिया महाराज, इसमें से ढूंढ लो कौन सा है हिस्सा और इसी से हमारे लखन लाला को जीवित कर दो। पर्वत से संजीवनी बूटी निकाली गई और संजीवनी बूटी निकाल करके लक्ष्मण को संजीवनी बूटी घोल करके पिलाई गई और लक्ष्मण को जीवन दान प्राप्त हो गया महाराज। लक्ष्मण जाग खड़े हुए, सुसेन वैद वापस चले गए।